हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन बेकरी वाला। आज हम एसक्यूएल क्वेरी में देखेंगे यूनिक की कंस्ट्रेंट। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि मेरे पास एक टेबल है जी, टी अंडरस्कोर पर्सन, और इसको मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ है। ये देखें जी, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखें जी, हमारे पास यानी कि ना ये नेम वाला कॉलम आ गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है जी। डिफरेंस बिटवीन डिफर ये प्राइमरी एंड यूनिक की। अच्छा जी, प्राइमरी की क्या हो जाती है, टेबल में हमेशा एक प्राइमरी की होती है, ठीक है। जबकि काफ़ी सारी एक ही टेबल के अंदर यूनिक की हो सकती हैं, ठीक है। यूनिक की से मुराद डेटा डुप्लीकेट नहीं होता उसके अंदर, ठीक हो गया। और उसके अलावा प्राइमरी की जो होती है उसके अंदर हमेशा यानी कि ना नल वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक हो गया। जबकि यूनिक के अंदर आप नल वैल्यू आ सकती है, ठीक हो गया। ये हमारी ये होगी डिफरेंस हो गया यूनिक की और प्राइमरी की में, ठीक हो गया। और अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं जी। इसमें मैंने सबसे पहले ये टेबल है, इसके अंदर नेम जो कॉलम है ना उसके ऊपर मैं अपना यानी कि ना इसको यूनिक की करता हूँ, क्योंकि आईडी कॉलम तो ऑटोमेटिकली जो हमने लास्ट वीडियोस में प्राइमरी की बनाया हुआ है। तो अब हम नेम कॉलम को ये वो करते हैं जी, यूनिक की करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी यानी कि ना वो लिखनी है, कमांड लिखनी है। यानी कि आप इसे फिजिकली भी कर सकते हैं और क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं। हम इसे क्यूरी के थ्रू करते हैं। क्यूरी के थ्रू आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी वो कमांड लिखनी है, क्यूरी आल्टर टेबल टी अंडरस्कोर पर्सन, ठीक हो गया। इसमें क्या करना जी, आपने ऐड कॉन्स्टेंट, ठीक हो गया। कॉन्स्टेंट का नाम लिखना जी यू क्यू अंडरस्कोर टी पर्सन अंडरस्कोर, किस नेम पे जी, नेम कॉलम पे, ठीक हो। ये इसका नाम लिख लिया। आगे हमने क्या है जी, यूनिक, UNIQ यूनिक किसको करना जी। अब आपने ये भी मेंशन करना है कि यहाँ पे यूनिक किसको करना जी, नेम कॉलम को, नो सॉरी, नेम कॉलम को, ठीक हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं और ये क्वेरी रन करते हैं जी। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये हमारा ये है इसके की कंस्ट्रेंट के अंदर। अभी ये प्राइमरी की और फॉरेन की वाला यानी कि ना ट्रिगर या वो कंस्ट्रेंट ऐड है। तो अब हम यहाँ पे यूनिक की वाला ऐड करते हैं। ये क्यूरी मैं जब जब भी यानी कि ना ये क्यूरी रन करूँगा, ये देखिए क्यूरी रन होगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा यूनिक की कंस्ट्रेंट आ गया, ठीक हो गया। ये देखिए जी, ये अभी फिलहाल ये वैल्यूज है ना। जब भी मैं अब इसके अंदर इंसर्ट करके देखता हूँ, इंसर्ट इनटू टी अंडरस्कोर पर्सन, अच्छा वैल्यूज। अब इसके अंदर वैल्यूज, क्योंकि हमने इसके अंदर आइडेंटिटी नहीं सेट की हुई थी, तो आईडी की वैल्यू हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी, लाइक 9, ठीक हो गया। अब नेम आ गया। अब नेम यहाँ पे मैं फर्ज करो एक्स रख लेता हूँ, एक्स, ठीक हो गया। और जेंडर आईडी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, नल ही डाल देता हूँ, ठीक हो गया, नल, ठीक है। उसके बाद एज मैं डाल देता हूँ 25। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ये क्यूरी चलाते हैं। क्यूरी मैंने एग्जीक्यूट की, क्यूरी चल गई है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने ID 9X और नल वैल्यू और 25। अगर फर्ज करो मैं यहाँ पे इसको ID 10 कर देता हूँ, ठीक हो गया। यही दोबारा चलाता हूँ, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है तो वो एरर दे देगा। ये वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, क्योंकि हमने यूनिक की बनाई हुई थी, इसलिए कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की ऑब्जेक्ट इन दिस टेबल dbo.t person, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज x। लाइक ये वाली जो वैल्यू है ये दोबारा डुप्लीकेट हो रही है, हम इसे दोबारा डबल एक्स करते हैं। तो अभी जब दोबारा हम इसे चलाएंगे, क्यूरी चल गई,
तो ये अब दोबारा चलाएंगे, ये देखिए हमारी वैल्यू ऐड होगी। तो अगर अगर आपने यूनिक की कंस्ट्रेंट अब डिलीट करना, तो आप कैसे करेंगे जी? आल्टर टेबल, ALTER, आल्टर टेबल, आल्टर टेबल T_person, ठीक हो गया। इसके अंदर अब ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम ये जो हमने UQ_ ये दिया हुआ, तो ये आपने इसके आगे दे देना है, ठीक हो गया। और ये देखिए जी, अब मैं इसको क्यूरी को रन करने लगा हूँ। क्यूरी को रन करने के बाद अब मैं दोबारा इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए जी हमारा यूनिक की कंस्ट्रेंट ख़त्म हो गया। अब जब अगर फ़र्ज़ करो मैं अब इस क्यूरी को चलाऊँगा तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। वायलेशन, अच्छा, अब वायलेशन ऑफ आ गया प्राइमरी की का, क्योंकि हमने प्राइमरी की पहले ऐड की हुई थी 10। अब यहाँ पे इसे 11 करेंगे तो अब ये ऐड करेगा इसे। ये देखिए जी इसने ऐड कर दिया। तो अब ये देखिए जी इसके अंदर ऐड हो गया, क्योंकि नेम पहले हमने नेम कॉलम के ऊपर यूनिक यानी कि वैल्यू लगा था। वैसे मेरे ख्याल में हमें बहुत फ़ायदा होता है जब भी आपने एक डेटा, किसी भी चीज़ का डेटा स्टोर करना है, तो उसके अंदर यूनिक की कंस्ट्रेंट ऐड किया हो तो उसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं आएगी। ठीक हो गया। प्राइमरी की तो ऑटोमेटिकली डेटा को फिल्टर करता रहता है ना, यूनिक करता रहता है, तो उससे यानी कि अच्छा यूनिक आपने यानी कि उस कॉलम पे लगाना जिस पे यूनिकनेस बनती हो। लाइक अगर हमने तो इस एग्जांपल में नेम पे लगाया ना, नेम एक बंदे के दो भी हो सकते हैं, एक बंदे के सॉरी दो हो सकते हैं। ये गलत कह दिया कि ए की लोकेशन पे दो बंदों के सेम नेम हो सकते हैं। तो इस वजह से यानी कि आपने अपने यानी कि ना जो आपका बिजनेस या जो भी यानी कि ना जो भी प्रॉब्लम है उसके मुताबिक आपने यानी कि ना उसके सोल्यूशन को अपने यानी कि उसके मुताबिक आपने उसके कंस्ट्रेंट बनाने हैं।